इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे अपनी मौत आप मर रहे हैं। और ये देखें कि अभी भी हमें होश नहीं आ रही, हम लोग अभी भी उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर लगे हुए हैं कि मैंने आगे जाना है, मैंने 5 साल फिर लेने हैं, मैंने करना है। ये क्या ये अलमिया है? अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है। आप तो वहाँ पे रहे हैं, कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल। एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की? आधी वहाँ से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से? क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। आप इंडिया से ही हैं, मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ, किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल। मैं यूएई में गया हूँ, मैंने देखा है जहाँ कभी मेरे मुल्क पाकिस्तान का चावल था दुकानों पर, आज वहाँ पर इंडिया की बोरियां और वहाँ पर छोटे छोटे पैकेट पड़े हैं जिसके ऊपर मेड इन इंडिया। पाकिस्तान की मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं है। करके आए हैं आधी एजुकेशन। और ये बताएं, अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका आईडी कार्ड यहाँ का है, वहाँ का है, क्या सीन है? मैं समझा। वीजा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीजा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है, पासपोर्ट इंडियन है हमारा। एक वीडियो नहीं आती, छोटे बच्चे से पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, वो बोलता है आई वांट टू बिकम एन आर्मी एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। कि उन्होंने अपने जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप ऑल दी पाकिस्तान में 40% जो राइस है वो इंडिया के एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वो अब उन्होंने रोक दिया है कि मेरी अवाम इधर सैलाब में मुब्तला है, वो उधर कैद साली हो रही है, तो वो कहते हैं वो चावल हमने रोक दिए हैं कि मेरी अवाम खाए, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो भारत के फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से जब ज़्यादा बढ़ गए तब पाकिस्तानियों को ये बात पता चली। पाकिस्तानियों को तब पता चला कि उनकी हकीकत क्या है। पाकिस्तानियों को तब पता चला कि उनकी औकात अब के टाइम पर दुनिया में क्या हो चुकी है। पाकिस्तानी अब ये रोना रो रहे हैं कि भैया हम जिसे अपना दुश्मन कह रहे थे, आज उसकी औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वो हमें दुश्मन कहलाने के लायक भी नहीं समझता है। वो हमें खुद की मौत खुद मर रहे हैं ये समझकर, हमें मरे हुए को क्या ही मारना ये समझकर हमें छोड़कर बहुत आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तानी इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। फॉरेन रिजर्व की बात करूंगा, 600 बिलियन डॉलर्स अगर पहुंच गए उस मुल्क के जिसको हम अपना दुश्मन कहते हैं। पता किसे कहते हैं दुश्मन? जी बिल्कुल, सबको पता है। पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हो, तो हमारा भारत ही है, लेकिन उसके रिजर्व मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि वो ज़्यादा है, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि हमारे क्यों रिजर्व बजाय इंक्रीज होने के वो डाउन हो गए हैं? ये सारी हमारी पॉलिसी, जो हमारी हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, ये आपके सामने है। तो जहाँ तक रिजर्व की बात रह गई, ये हमने एक छोटा सा IMF जो हमारे हुक्मरानों के असहाब पे सवार हो गया था, उसने अभी एक छोटी सी किस्त दी है, तो वो किस्त को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ आ गई हैं। अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट से पहले गाड़ियाँ आई हैं। ACDC जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक भूखी मर रही है, खाने को आटा नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, तेल नहीं हमें मिल रहा है, अवाम खुदकुशियाँ कर रहे हैं प्यारे भाई, और हम जो है वो राग लाप रहे हैं जी हमने कर डाले, हमने पता नहीं कितना बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, और वो अवाम पे बोझ पड़ रहा है बिजली की शक्ल में, गैस की शक्ल में। अब अवाम क्या करेंगे? अपने यूटिलिटी बिल देंगे या खाएंगे? फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3 से 4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियंस की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें, वो मौजूद हैं। 650 की कोई बात करता है, कोई 600+ बिलियन डॉलर की बात करता है। इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं ना, हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है। ठीक है। जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है। ठीक है। शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार तो इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा, तो करें कैसे? जुगाड़ कैसे? 50 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में एक महीने में। एक सेमेस्टर की फीस कितनी है? वो अगर जाहिर सी बात है, एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या अगर 60 हज़ार कमा रहा है? वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूंगा। करप्शन की यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की जरूरत है, उसके बाद जो कमाया जाएगा वो करप्शन से ही कमाया। एक न्यूज़ मैंने अभी देखी थी रिसेंटली, हॉस्पिटल्स के अंदर जनरेटर चलाने के लिए तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है,
और दूसरी तरफ इनकी गाड़ियां जा रही हैं और गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल जा रहा वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारी जेबों से जा रहा है। या अब वो ये सर्विस हॉस्पिटल का एक वाकया हुआ है कि वो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनको डीजल नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है। वो बिजली, चलो बिजली को छोड़े, बिजली चली गई है, जनरेटर स्टैंड पर, उसके लिए डीजल नहीं है। कैसे आलमी है? हम किस मुल्क में रह रहे हैं? तो हमारा दुश्मन तो खुश हो रहा है कि ये वैसे ही मर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इन लोगों के साथ जंग करने की, ये तो वैसे अपनी मौत आप मर रहे हैं। और ये देखें कि अभी भी हमें होश नहीं आ रही, हम लोग अभी भी उन्हीं पॉलिसियों के ऊपर लगे हुए हैं कि मैंने आगे जाना है, मैंने 5 साल फिर लेने हैं, मैंने करना है। ये क्या ये अलमिया है? कायदे आजम साहब ने हमें ऐसा मुल्क नहीं दिया था, ऐसी सोच में मुल्क नहीं बना था कि सिर्फ हर बंदे को अपनी जेब को देखे। अगर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपना देख रहे हैं, हर बंदा अपने मुफाद में लगा हुआ है, कम से कम ये बात है अवाम के लिए भी कुछ सोचें। कोई ऐसे हुक्मरान चाहिए को अवाम के लिए मुखलस हों, अवाम के लिए सोचें। लेकिन कोई भी मुझे तो दुनिया में भारत की जय होकार हो रही है, हर तरफ किसी भी मुल्क को देखेंगे हमारे खुद पॉलिटिशियन भी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। क्या हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है? अगर आप बात करेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है। क्या वजूहत है कि नरेंद्र मोदी की तारीफ है या वो तो तरक्की पर तरक्की करते आ रहे हैं? अभी यूएस के अंदर गए थे नरेंद्र मोदी, अमेरिका के अंदर जाकर व्हाइट हाउस के अंदर उन्होंने कहा कि हमने इंडिया पाकिस्तान कर करके अपना बड़ा वक्त बर्बाद कर दिया, अब हमें आगे जाने का बारी है। अब बताएं चांद पर गए कि नहीं गए? चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। देखें जी, मोदी वो जिसको इंतहा पसंद कहा जाता था, लेकिन उसने कम से कम ये तो किया, अपने मुल्क की इकोनॉमी को तो स्ट्रॉन्ग किया है। दोस्तों, आज भी पाकिस्तानी भारत को अपना दुश्मन समझकर भारत से कंपटीशन हर चीज में करने की, बराबरी करने की हर चीज में कोशिश करते हैं। और पाकिस्तानी ज्यादा जाहिल पाकिस्तानी ये बोलते हुए नजर आएंगे कि भैया हम भारत से कई गुना आगे हैं, बस हमारे नेता अच्छे नहीं है, नेता बोलते लोग अच्छे नहीं है, लोग बोलते पुलिस वाले अच्छे नहीं, पुलिस वाले बोलते नेता और लोग अच्छे नहीं है। बस इसी तरीके से पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान के लोग हो, पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो भी लोग हो, ये सारे करप्शन कर करके सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ गिने चुने लोगों की जेब भरने के खातिर पूरा पाकिस्तान बेच चुके हैं ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान के नेता। और यही हालत है पाकिस्तान की। और पाकिस्तानी फिर भी कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हम भारत के ऊपर जंग मुसलत करेंगे, भारत से गजवा हिंद करेंगे, कश्मीर लेंगे, फिलिस्तीन हम लेंगे, फिलिस्तीन पर हम अटैक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यार सबसे पहले तो आप पाकिस्तान संभाल लो, पाकिस्तान बचा लो। भारत को दुश्मन कहने वालों, भारत आज इतने तरक्की पर है कि भारत के साथ ना ही चाइना बिगाड़ सकता है, ना रशिया बिगाड़ना चाहता है, ना ही अमेरिका बिगाड़ना चाहता है। और भारत एकलौता ऐसा देश है कोई तीनों के साथ बराबरी से चल रहा है, तीनों के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और तीनों को कह रहा है अगर भारत के साथ जो भी करना है, जो भी दोस्ती रखनी है, ट्रेड करनी है, बिजनेस, सारी चीजें वो एक बराबरी के लेवल पर हो गए। और पाकिस्तान की औकात ये है कि पाकिस्तान जिस भी देश में जाता है, सच्ची बात है कि हर देश यही सोचता है कि अब कितना पैसा मांगेगा। और इसीलिए पाकिस्तान की जो लोग हैं, पाकिस्तान की सरकार है, इनको कोई ना आने से भी ना भैया ना आए, आ भी रहे ना पाकिस्तान के कहीं पे किसी देश में भी, तो कहते हैं कि भैया इनको ना कोई छोटा मोटा नेता से मिला दो और बाहर के बाहर निकाल दो। ये पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की औकात है। खैर दोस्तों, आप ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।